शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: क्या गुरुओं के सामर्थ्य की न्यून अधिकता से भी कुछ अंतर पड़ता है? गुरु महाराज: पड़ता है। जिस प्रकार कोई छोटा बालक 5-7 फुट दूर ही गेंद फेंक सकता है, उससे बड़ा 20-30 फुट, किंतु एक युवा व्यक्ति 100 फुट दूर तक गेंद फेंक सकता है। इसी तरह गुरुओं का सामर्थ्य में भी अंतर होता है। गुरु शक्ति शिष्य के चित्त में कितना गहरा उतरकर कैसा तथा कहाँ तक प्रभाव डाल सकती है, ये भी देखने की बात है। किसी की चित्त शक्ति सर्वदा एक समान नहीं रहती। गुरु की चित्त शक्ति दीक्षा के समय कैसी थी, वह भी विचारणीय है, किंतु शिष्यों को अपने गुरु महाराज के प्रति पूर्ण श्रद्धा तथा प्रेम ही रखना चाहिए। गंगा जल चाहे छोटे पात्र में हो चाहे बड़े में, वो फिर भी गंगा जी ही है। सभी एक समान पूज्य है। शिष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति में गुरु के प्रति श्रद्धा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ईश्वर के प्रत्येक अंश में सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता का बीज निहित है। इसलिए छोटे या बड़े गुरु की कल्पना के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। प्रश्न: पर वह 3 प्रकार है कौन कौन से? गुरु महाराज: ये तो पहले बताया जा चुका है कि कुछ शिष्यों की जागृति चींटी की तरह मंद गति से होती है, कुछ की बंदर की तरह मध्यम गति से तथा कुछ की पक्षी की तरह तीव्र गति से। अपनी अपनी क्षमता तथा सामर्थ्य के अनुसार ही गतिशीलता होती है। कोई युग था जब लोग पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, फिर घोड़ों तथा रथों का प्रयोग होने लगा, फिर साइकिल तथा रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ, फिर सड़कों पर कारें दौड़ने लगी, फिर उनकी गति इतनी बढ़ गई, आज हवाई जहाज़ की यात्रा साधारण बात हो गई है। किंतु आज भी कुछ लोग पैदल ही चलते हैं, कुछ साइकिल पर घूमते हैं तो कुछ कार का उपयोग करते हैं। आज भी हवाई जहाज की यात्रा सब लोगों के लिए सुलभ नहीं, इसलिए सबकी अपना अपना सामर्थ्य है। यही हाल शिष्यों का भी है। कई लोग दौड़ते हैं तो एकदम तीव्र गति पकड़ लेते हैं, कुछ लोग तीव्र गति पकड़ने में थोड़ा समय लगाते हैं, तो कुछ अंत तक धीमे धीमे ही भागते हैं। कुछ शिष्यों को तीव्र विकास होने में क्षण भर की भी देरी नहीं लगती, कुछ का दूसरों या तीसरे दिन विकास आरंभ होता है तथा कोई कोई ऐसा भी होता है जिसे कुछ अधिक समय भी लग जाता है। प्रश्न: तो ये तीनों प्रकार की इस बात को लेकर हैं कि क्रियाएं कितनी शीघ्र आरंभ हो जाती हैं? गुरु महाराज: हाँ, कितनी जल्दी शुरू हुई तथा कैसा विकास हुआ? प्रश्न: कैसा विकास से आपका तात्पर्य तीव्र उछल कूद से है? गुरु महाराज: ये कोई आवश्यक नहीं। कई साधकों का आरंभ श्रवण, नाद श्रवण, प्रकाश दर्शन, विभिन्न भावनाओं के उदय से होता है। कई कविता करने लगते हैं तो कई सुर ताल में भजन करने लगते हैं। ये सभी जागृति के ही लक्षण हैं। प्रश्न: क्या शीघ्र विकास का आगे के स्थान पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? गुरु महाराज: अवश्य पड़ता है। जितना आरंभ अच्छा होगा उतनी ही आगे भी क्रियाशीलता तीव्र होगी। प्रश्न: यदि हमारे योग्य सेवा हो तो कहें? गुरु महाराज: सबसे बड़ी सेवा यही है कि आप नियमित साधन करें। गुरु तथा शिष्य के साधन का ही रिश्ता है। यदि साधन नहीं हो तो दिखावा मात्र रह जाता है। यदि गुरु में शिष्य के प्रति स्नेह होता है तो शिष्य में गुरु के प्रति श्रद्धा, स्नेह तथा श्रद्धा को साधन में परिणत करना आपका काम है तथा यही हमारी सेवा है। जय गुरुदेव।